क्या आप भी किताब लिख रहे हैं या सोच रहे हैं कि एक किताब में कितने पेज होने चाहिए? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं जितना लगता है। पन्नों की संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक सोच है, एक रणनीति है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी किताब में कितने पन्ने होने चाहिए और क्यों। तो चलिए, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। एक पुस्तक में कितने पेज होने चाहिए, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीधा साधा नहीं है। यह कई सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि नंबर 1, पुस्तक का प्रकार। पेजों की संख्या पुस्तक के प्रकार पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, किसी बाल साहित्य की पुस्तक में कम पेज हो सकते हैं, जबकि एक शोध पत्र में कई 100 पेज हो सकते हैं। नंबर 2, शैली। किसी कविता संग्रह में कम पेज हो सकते हैं, जबकि किसी उपन्यास में कई 100 पेज हो सकते हैं। नंबर 3, पाठक। आपकी टारगेट ऑडियंस की उम्र पर भी पुस्तक के पेजों की संख्या निर्भर करती है। अधिकतर देखा गया है कि बच्चे और युवा ज्यादा मोटी पुस्तक को पढ़ने में रुचि नहीं लेते, जबकि बुजुर्गों में मोटी पुस्तकों को पढ़ने की संभावना अधिक होती है। नंबर 4, कम से कम पेज। अधिकांश प्रकाशक कम से कम 100 पेज की पुस्तक प्रकाशित करते हैं। हालांकि कुछ प्रकाशक छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित कर सकते हैं। नंबर 5, पेज सीमा। अधिकतम या न्यूनतम पेज की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बहुत लंबी पुस्तकें आज के पाठकों को डरा सकती हैं। नंबर 6, आदर्श पेज संख्या। अधिकांश उपन्यास लगभग 200 से 300 पेज के होते हैं और अधिकतर कविताओं की पुस्तकें 100 से 160 पेज की होती हैं। अब हम जानेंगे कि आपकी पुस्तक की प्रकाशन प्रक्रिया के दौरान आप अपनी पुस्तक के पेजों की संख्या को कैसे पता लगा सकते हैं। यदि आपकी पुस्तक कहानी, उपन्यास आदि यानी कि गद्य में है, तो ऐसे में सबसे पहले आप अपनी पूरी पुस्तक के शब्द गिनें। शब्द गिनने के लिए यदि आपने पुस्तक की सामग्री को टाइप किया हुआ है, तो वर्ड फाइल के नीचे टोटल शब्दों की संख्या देखें। लेकिन यदि आपने इसे हाथ से लिखा हुआ है, तो पुस्तक के एक पेज पर लाइन संख्या गिनें और एक लाइन में कुल शब्दों की संख्या को गिनें। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके एक पेज में शब्दों की संख्या को पता लगाया जा सकता है और उसके बाद कुल जितने पेज आपने लिखे हैं, उस संख्या को एक पेज में शब्दों की संख्या से गुणा करके आप पता लगा सकते हैं कि पूरी पुस्तक में कितने शब्द होंगे। इसके आधार पर प्रकाशक से बात करके आप अलग अलग साइज के हिसाब से अपनी प्रकाशित होने वाली पुस्तक के पेजों का पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो पुस्तक के पेजों की संख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे कि नंबर 1, फॉन्ट का आकार। छोटे फॉन्ट होने के कारण एक पेज में अधिक शब्द आ सकते हैं, जबकि बड़े फॉन्ट होने से पेज में कम शब्द आएंगे। फॉन्ट साइज पुस्तक की टारगेट ऑडियंस, विषय, थीम आदि पर निर्भर करता है। ऐसे में पेज संख्या घट बढ़ सकती है। नंबर 2, लाइन स्पेसिंग। पुस्तक में 2 लाइनों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन स्पेसिंग को कम या अधिक करने से पेजों की संख्या में भिन्नता आ सकती है। नंबर 3, मार्जिन। छोटे मार्जिन के कारण एक पेज में अधिक शब्द आ सकते हैं, जबकि बड़े मार्जिन में कम शब्द ही एक पेज में संयोजित होते हैं। नंबर 4, चित्र। यदि आपकी पुस्तक में चित्र हैं, तो वे पेजों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। पुस्तक में पेजों की संख्या एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। एक अच्छा कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका कंटेंट अच्छा है, तो पाठक अधिक पेजों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। तो दोस्तों, पन्नों की गिनती जरूर मायने रखती है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखती है आपकी सोच, आपकी कहानी और आपके शब्दों की ताकत। अगर आपका कंटेंट दिल को छू जाए, तो पाठक पन्नों की संख्या नहीं, भावनाओं की गहराई गिनेंगे। तो लिखते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को बताइए कि आपके पास कहने को एक कहानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो है अंदरूनी पृष्ठों का लेआउट। तब तक के लिए लिखते रहिए, सपने सजाते रहिए।